जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। तंत्र का क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण भगतवाल का क्षेत्र हो या उच्च कोटि के तांत्रिक हो, उच्च कोटि के तंत्र का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रेत से संबंधित इस योनि का वर्णन जरूर सुनने को मिलता है। और तंत्र क्षेत्र के जिज्ञासु प्रेत की इस योनि, पिशाच की इस योनि को जानने के विषय में काफी अधिक जिज्ञासु रहते हैं। उनका यह प्रयत्न रहता है कि इस विषय को अच्छे प्रकार से समझें। और अगर अलग अलग हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि 2-3 योनियों को मिश्रण करके इस विषय को प्रस्तुत कर दिया जाता है कि ब्रह्म पिशाच बैताल संबंधी कोई योनि है या बैताल संबंधी कोई उस प्रकार की उपदेवता कैटेगरी का चीज है। लेकिन वास्तविकता क्या है और कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनकी क्षमता कितनी हो सकती है, क्योंकि कहीं कहीं इसका वर्णन इस प्रकार रहता है कि इनकी तुलना वरदान और श्राप देने की क्षमता को लेकर के देव कैटेगरी की हो जाती है कि इनका स्तर काफी उच्च है या कुछ भी करने में समर्थ है। कहीं कहीं इनका वर्णन ऐसा रहता है कि इनकी मुक्ति मात्र गीता के कुछ श्लोकों के माध्यम से हो जाती है। तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि आखिर में यह इतने प्रबल हैं कि दुर्बल हैं, किस प्रकार से इनको लेकर के चला जाए। तो आज हम जो है कम से कम 3 से 4 वीडियोज इस विषय को लेकर के रखेंगे आप सभी के समक्ष में, अलग अलग प्रकार से और अलग अलग स्वरूपों को लेकर के, ताकि आप सभी अच्छी प्रकार से इन विषय को समझ पाएं और जानकारी आपको मिल पाए। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम का लिंक और सिद्ध सावरे विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपया हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक वाक्य में बोला जाए तो सिर्फ इतना हम सभी जानते हैं कि जो भी ब्राह्मण होते हैं वही ब्रह्म पिशाच बनते हैं अगर उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो। यह सिर्फ कहने का बात है, लेकिन इसके पश्चात भी ऐसी बहुत सारी चीजें होते हैं जिनको हम सभी या तो उससे अनभिज्ञ हैं या उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है, या कहीं ना कहीं उन सभी बातों को अपने तक सीमित रखा जाता है, पूरी तरीके से खुल करके नहीं बताया जाता है। कुछ तंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं वो इस प्रकार से उसको वर्णित करते हैं जैसे कि इस विषय में हस्तक्षेप करना कहीं से भी उचित नहीं होता है। तो कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि इन सभी चीज़ों से खुलकर खेलते हैं, यानी कि पूरे तरीके से इनको बंधित करना और इनका प्रयोग करना इत्यादि जानते हैं। तो यह विषय काफी क्लिष्ट होते जाता है, समझ नहीं आता है, भ्रमित करने वाला होता है कि आखिर में इस योनि का संबंध किससे है, कैसे है और किस प्रकार से यह कार्य करती है। तो हम आज आरंभ करेंगे सबसे पहले सामान्य और सरल, जो कि विशेष करके ब्राह्मण परिवार में अधिकतर मिल जाते हैं, घर में होते हैं लोग, चाहे सामने से कहें या ना कहें, लेकिन ऐसे बहुत सारे घर मिलेंगे जिनके घर घर में यह पूजित हो जाते हैं। पहला कारण यह बनता है, इसमें एकदम आरंभ से चलते हैं। सर्वप्रथम जो योनि होती है ब्रह्म की, वह होती है गर्भ की योनि। कोई भी ब्राह्मण, जिसको कि हम लोग भले एक पहले का वीडियोज है चैनल पे पितरों से संबंधित, जिसमें हमने बताया है कि देवी पुरुष संबंधी, देवी पुत्र से संबंधित, यानी कि कच्चा मसान बोला जाए जिसको, या फिर यह बोला जाए कि गर्भ जो गिर जाता है वो, कि 3 महीने का गर्भ हो जाए जिसमें प्राण आ जाती है, और अगर किसी भी कारणवश वह गर्भ गिर जाता है, या फिर जन्म लेने के पश्चात 11-12 वर्ष से कम की अवस्था का बालक जिसका मृत्यु हो जाता है, उस जिस योनि में जाता है, उसे हम लोग देवी पुत्र कहते हैं, ऊत कहते हैं इत्यादि, अलग अलग क्षेत्र में। लेकिन ब्राह्मण के परिवार में अगर इस प्रकार की मृत्यु होती है और वह जिस योनि में जाता है, चूंकि वह बाल योनि में है, तो बाल ब्रह्म के नाम से वह जाना जाएगा। यह पहला कैटेगरी है। बाल ब्रह्म में भी देखिए, जब भी इस प्रकार की योनि में कोई शक्ति जाती है, किसी का पतन होता है और इस प्रकार से उस योनि में चली जाते हैं, तो उसके पीछे उनके माता पिता के पुण्यों का कुछ प्रभाव रहता है। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा बालक जिसकी मृत्यु इस अवस्था में हुई हो और उनके माता पिता काफी अधिक पूजा पाठ, हवन, जप इत्यादि करते थे, शुद्ध सात्विक रहते थे, तो जब उसका किसी भी कारण होता है, वो देवी कोप से हुआ हो, किसी अरिष्टता के कारण हो गया हो, किसी मेडिकली इम्पैक्ट के कारण हुआ हो, और अगर उनकी मृत्यु हो गई और उस कैटेगरी में चले जाएंगे, इस स्तर में चले जाएंगे, तब वो जिस योनि को प्राप्त करेंगे वह बाल ब्रह्म की योनि को प्राप्त करेंगे। और वो घर के
जो भी उनके घर की कुल की देवी होंगी, कुल के देवता होंगे, वहां पर और कुल पितरों के साथ में उनका स्थान रहेगा जब तक कि उनकी गति नहीं हो जाती है। और कालांतर में जो है वो प्रभाव भी डालते हैं। दूसरी एक कैटेगरी यहाँ पर, दूसरा एक विषय यहाँ पर यह उठता है कि अगर मान लेते हैं कि माता पिता सामान्य है, कोई विशेष पूजा पाठ नहीं करते हैं और इस प्रकार से गर्भ की हानि होती है, तो उस बालक की मृत्यु चाहे वो गर्भ के भीतर या गर्भ के बाहर किसी भी कारणवश हो गई हो, अगर यज्ञोपवीत संस्कार अगर नहीं हुआ हो तो उसका अंत्येष्टि कर्म इत्यादि भी जिस प्रकार से होगा और वो फिर जिस अवस्था को प्राप्त करेगा, उस अवस्था में जाने के पश्चात अगर उसकी गति मुक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि विधि विधान वहां पे अलग हो जाता है। अगर आप आगे कुछ नहीं करवाते हैं, लोग नहीं करवाते हैं, छोड़ दिया करते हैं, नारायण बलि इत्यादि की जो क्रिया होती है वो जब नहीं होती है तो उसकी गति भी नहीं होगी। फिर वो जो है, अगर घर में पूजा पाठ इत्यादि नहीं हो रहा है, कुछ विशेष विधि विधान नहीं हो रहा है, वार्षिक पूजन इत्यादि नहीं होता है, कुल देवी देवता को कभी पूछा नहीं जाता है, साल में एक आध बार कुछ हुआ नहीं हुआ, अगर ऐसी अवस्था है तो कालांतर में जो है आने वाले परिवार का कभी भी जब भी कोई स्त्री गर्भवती होगी तो उसको बहुत कष्ट होगा। मृत वत्सा यानी कि मृत बालकों को जन्म देंगी बार बार, ठीक है। उसके पश्चात होगा कि गर्भ में बालक की मृत्यु किसी भी महीने में हो जाएंगी, वंश की वृद्धि रुक जाएगी। अगर इस पुत्री जन्म लेती है तो भले जीवित रहें, आगे बढ़ें, पुत्र जीवित ही नहीं रहेंगे, इस प्रकार की अवस्था हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि जिसकी भी पहले इस प्रक्रिया में मृत्यु हुई होगी उसे संतुष्ट नहीं करना, और उसके पश्चात ये जितने भी गर्भ में मृत्यु होते जाएंगे, 3 महीने के बाद की जितने भी गर्भ में मृत्यु होंगी, मृत बालक जन्म लेंगे, उस सभी के सभी एक जगह इकट्ठे होते जाएंगे, किसी की भी गति नहीं होगी। क्योंकि जो परिवार पहले का किसी का गति नहीं कराया है और इस समय यह दोष उत्पन्न हो रहा है तो शायद ही लोग करवाते हैं। अगर करवाएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे और उनके लिए नारायण बलि इत्यादि, नाग बलि इत्यादि का कर्म करवाते हैं, योग वैदिक ब्राह्मण से कर्मकांड करवा के गति मुक्ति करवा देते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। जो नहीं करवाते हैं उनके लिए सारी चीजें हैं कि वो इकट्ठे होते जाएंगे, एक तरीके से वह पूरा का पूरा एक ग्रुप तैयार हो रहा है और उतना ही अधिक कष्ट और पीड़ा वहां पर होना शुरू होगा। कभी भी मांगलिक कार्यक्रम जल्दी नहीं होगा, मंगल कुछ भी आप करने जाएंगे, अरिष्टता काफी अधिक बढ़ जाएगी। देव भाग्य से, देव कृपा से और सदगुरु की कृपा से, बोलिए कुल के पितरों की कृपा से शायद ऐसा कभी होगा कि कुल में कोई वैसे पति पत्नी हो, चाहे उनकी किसी का नया विवाह सही से हो जाए और उनकी पत्नी काफी अधिक धार्मिक हो, तो देवी कृपा और आशीर्वाद से उनके गर्भ से कोई अच्छे अंश का जन्म हो जाएगा और फिर वह पूजन पाठ इत्यादि में लग किया, उनकी बुद्धि ऐसी होगी तो सभी की सदगति करवा पाएंगे। यह एक चीज हो गई। दूसरा बात हो गया कि अगर उसी कुल परिवार वंश में कोई व्यक्ति ऐसा जन्म ले लिया जो कि तंत्र मंत्र इत्यादि के क्षेत्र में चला जाता है, वामाचार पद्धति में चला जाता है ब्राह्मण हो करके, और उसे पता चलता है कि उसके परिवार में इतनी सारी चीजें हैं, यह सारा, तो घर के इन उपस्थित इन सभी चीजों को वह मुक्त ना करके इन सभी का प्रयोग करने लगेगा अपने तंत्र विद्याओं में और इन सभी को कलुषित करके रख देगा। और कलुषित हुए ये सभी लोग, इन सभी को वह शांत ना करके अपने लिए जब प्रयोग करना आरंभ कर देगा तो ये कुपित और क्रोधित होने लगेंगे और आगे के लिए फिर यह परेशानी खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे घर हो जाते हैं जहां पर कभी भी इन सभी चीजों से छुटकारा नहीं मिलता है। कालांतर में वंश वृद्धि होती है लेकिन कष्ट से मुक्ति जड़ से कभी नहीं होती। 2, 4, 10 महीने ठीक रहेंगे, 1, 2 साल ठीक रहेंगे, फिर परेशानी आएगी, कभी 5 साल ठीक रहेंगे, फिर परेशानी आएगी, वंश दर वंश परेशानी चलती रहती है। सभी की गति न होने के कारण सभी रुके रह जाते हैं, क्योंकि गति और मुक्ति के लिए जो कृत्य करने हैं वो सभी कुछ किया ही नहीं जा रहा है या छोड़ दिया जा रहा है। अब तंत्र का संमिश्रण होने के कारण इस तरीके का दोष भी लग जाता है कि उनकी गति अब नहीं हो पाती है वचन वाचा इत्यादि और भोग इत्यादि के कारण। और एक बार यह चीज से छेड़छाड़ हो गया तो फिर हमेशा के लिए बंध गया। अब चाहे अब 2 पुस्त बाद भी चाहिएगा सब कुछ करना तो उनको तो भोग कारत लग गया है। तंत्र संबंधी चीजों को लेकर के भले ही वहां पर आप दूध जनेऊ मिठाई का भोग लगा करके ही उनको चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन लग तो गया है ना।
वहाँ आप रोक तो दिए हैं क्योंकि आप उनकी गति नहीं चाह रहे हैं। और विशेष करके वहाँ पर आप किसी भी प्रकार के देव संबंधी पूजन पाठ को जो लोग नहीं करते उनके लिए, जो श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि का पाठ कर रहे हैं, घर में भगवती जगदम्बा और महादेव संबंधित पूजन पाठ हो रहे हैं, तुलसी जी का सेवा हो रहा है, और उसके पश्चात आपको पता है और वो चाहते भी नहीं है कि हमारी गति हो, जो भी 2-4 वहाँ पर जिनकी भी अकाल मृत्यु उस प्रकार की अवस्था में हुई हो, वो अभी नहीं चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि ठीक है आप इसी प्रकार से करें, इसी में आनंद है, और आप सक्षम भी अभी नहीं है, तो ठीक है कुछ समय तक के लिए रुक जाइए, जब समय आएगा तो स्वयं बोलेंगे और उनकी गति करा दीजिए जब आप समर्थशाली हो जाएं। लेकिन गलती क्या होता है अभी के समय में, जब ये सारी चीजें परेशान करने आरंभ करती हैं, अभी सिर्फ बाल ब्रह्म की बात हो रही है, घर के जो ब्राह्मण परिवार में इस प्रकार की चीजें होती हैं, जहां वो परेशान करना शुरू करेंगे। परेशान कैसे करेंगे? नवविवाहिता स्त्री के ऊपर सबसे अधिक तेज प्रभाव, जो इनका प्रभाव सबसे तेज पड़ता है नवविवाहिता जब आती हैं तब, क्योंकि घर में विवाह जब होगा तो पितरों को निमंत्रण दिया जाता है, पितर न्योताते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में कहा जाता है। अब इनकी अवस्था ऐसी है कि ना ये पितरों के साथ है ना पितरों के बिना है, पितृ इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके लिए अलग से कोई पूजा पाठ भाग देगा नहीं, तो इनको कुछ प्राप्त ऐसे भी नहीं होगा, तो ये ऐसे भी कुपित रहेंगे। नवविवाहिता आएंगी तो सबसे पहले उनके ऊपर ये लोग पूरी तरीके से आक्रमण, एक तरीके से बोला जाए तो हो जाएगा, पूरा दुष्प्रभाव पड़ेगा, शरीर खराब होगा, पति का तबीयत खराब होगा, तकलीफ बढ़ेंगी। और अगर समस्या काफ़ी अधिक बढ़ गई, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अगर किसी के ऊपर आना शुरू हो गए तब फिर अलग, क्योंकि एक बार ही किसी को पकड़ लिए ऊपर आना शुरू हो गए तब तो भैया पूरा खेल शुरू हो जाएगा, आप दौड़ते रहिए अलग अलग जगह पे। अगर वैसा सामर्थ्यशाली व्यक्ति मिल गए जो कि इनसे पूछने भी लगे, तो सबसे पहला चीज़ जो ये मांगते हैं बाल ब्रह्म, वो मांगते हैं अपने लिए यज्ञोपवीत जनेऊ मांगते हैं सबसे पहले, कि मुझे जनेऊ चाहिए। उसके पश्चात मिठाई और कच्चा दूध मांगते हैं। इसके द्वारा वो शांत होते हैं, मुक्ति नहीं होती है, गति नहीं होती है, शांत हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। बाकी निर्भर करता है जिस साधक के पास गए हैं उन्होंने कैसे क्या किया या नहीं किया, लेकिन वो हटेंगे नहीं उस तरीके से। अगर व्यक्ति समर्थशाली हो या व्यक्ति को बुद्धि मिले, वह जब जान जाए कि इस प्रकार की चीज है, हमारे घर का ही सारा है, इतना परेशानी है, तो उनको सर्वप्रथम यह काम करना चाहिए कि अगर सामर्थ्य हो तो युग विद्वान से परामर्श करके सही क्षेत्र में जाकर के, चाहे ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में जाएं, शक्तिपीठ के क्षेत्र में जाएं, बद्रीधाम जाएं, चाहे गया जी जाएं, जहां उपयुक्त लगे उनको, जहां उनका मन जचे, उस जगह में जाकर के इनकी हेतु जो भी कृत कर्म करवाना है, नारायण बलि, नाग बलि इत्यादि, वह करवा देना चाहिए। लेकिन इसमें आपको किसी तंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति का सहयोग जरूरी होगी। क्यों? क्योंकि यह सारी चीजें जानना होगा, कितने हैं, क्या अवस्था है, तो उतने के हिसाब से वैसे पिंडदान इत्यादि और जाप इत्यादि होगा। यह तो पहली अवस्था होगी। दूसरी अवस्था होगी कि व्यक्ति पूजन पाठ साथ में कर रहे हैं, ब्राह्मण का परिवार है लेकिन पूजन पाठ साथ में बहुत करते हैं, भगवती की कर रहे हैं, रुद्र की कर रहे हैं, गायत्री जप इत्यादि कर रहे हैं। तो उस अवस्था में जब अगर इस प्रकार का कृत्य हो चुका है और फिर व्यक्ति पूजन पाठ इत्यादि कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें होंगी, ये अपनी मुक्ति के लिए, गति के लिए बार बार जो है कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी माध्यम से दिखाएंगे कि हाँ भाई हमारी भी मुक्ति हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाता है ना ब्राह्मण परिवार में, कि अहंकार हो जाता है व्यक्ति को कि मैं इतना जाप करता हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मुझे क्या, और ये सब चीजें फालतू और बकवास की चीजें हैं। ऐसा बहुत बार होता है, जिस कारण से अपने ही परिवार के इन लोगों की, इस प्रकार की आत्माओं की तृप्ति नहीं कर पाते हैं, गति नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, जिसके कारण कालांतर में आगे जाकर के जब शरीर गिरता है ऐसे साधक का, तो उसको भी कष्ट होता है और परिवार में कष्ट बने रहता है। तो चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यह पहला स्तर था, पहला प्रकार था जिसके बारे में चर्चा की है। आगे चर्चा करेंगे कि ब्रह्म पिचास जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रह्म प्रेत क्या होते हैं, तंत्र में कैसे लोग इस प्रकार से इनको सिद्ध करते हैं, एक तरीके से लक्ष्य करके कैसे सिद्ध किया जाता है, तंत्र से मार के कैसे सिद्ध किया जाता है, इन सभी विषयों को भी आगे स्पष्ट करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।